पिछले एपिसोड में हमने देखा था मू ने हु लेंग की तारीफ की थी, सो इस वजह से स्क्रोल मू को कुछ समझाने लगता है। फिर आगे स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं स्क्रोल को, जो कि बोलता है मू, तुम इस हु लैंग के बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानते, वह तुम्हारे सोच से भी ज्यादा गहरा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें नहीं करनी चाहिए? फिर स्क्रोल बोलता है, तुम इजीली चेंग हुएंग को किल कर सकते हो। हाय व्यूअर्स, अभी चेंग हुएंग कौन है बताया नहीं गया है स्टोरी में, सो मुझे लगता है कि यह आगे बताया जाएगा, सो आप स्टोरी में बने रहें। फिर यह सुनकर मुंह भी हाँ में सिर हिलाता है। फिर स्क्रोल बोलता है कि मुझे उस बच्चे के अंदर से एंशिएंट पावर फील हुआ है। फिर यह सुनकर मुंह बोलता है, एंशिएंट पावर क्या है? क्या वो तुम्हारे जैसा ताकतवर है? फिर स्क्रोल बोलता है कि मैंने उसकी तारीफ की, क्या तुम इस वजह से मेरी बेइज्जती कर रहे हो? और एक बात, मैंने जो एशियन पावर फील किया था वो जरूर ही स्वाड रिपेयरर या फिर स्वाड सेंट होगा। व्यूअर जिसको पता नहीं है कि स्वाड सेंट और स्वाड रिपेयरर किसको बोला जाता है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि वो स्वाड को बनाते हैं और उसका रिपेयर भी कर सकते हैं उसको पावरफुल बनाने के लिए। फिर हम देखते हैं स्क्रोल को, जो कि एक सीरियस चेहरा बनाते हुए बोलता है, ब्रो, एक छोटा सा जगरनॉट भी तुम्हें सबसे ज्यादा ताकतवर बना सकता है, लेकिन तुम वो चीज को इस दुनिया में देख नहीं सकते। यह सुनकर मुंह भी बोलता है, क्या वो स्वॉर्ड्समैन सच में तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है? अगर वो ताकतवर है तो कितना ताकतवर है? यह सुनकर स्क्रोल भी एक सफेद झूठ बोलते हुए बोलता है, हाँ वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। फिर यह सुनने के बाद मुंह को विश्वास ही नहीं होता। फिर कोई बोलता है, सच्ची वो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है? तो बता मुझे अनंत दफा के बारे में। व्यूअर्स, अभी दफा के बारे में अभी नहीं बताया गया है कि दफा क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि ये शक्ति को कहा जाता है, तो अभी हम इसको शक्ति ही समझते हैं। फिर स्क्रोल यह सुनकर बोलता है, तुम मुझे इसके बारे में कुछ मत पूछो, अगर मैंने बता भी दिया तो तुम कुछ समझ नहीं पाओगे। फिर स्क्रोल बोलता है, अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगाता हूँ तो मैं उसके बराबर हो सकता हूँ। फिर यह सुनकर मुंह स्क्रोल को चिढ़ाते हुए बोलता है कि यह बुढ़ा स्क्रोल तो सिर्फ अपनी शक्ति उड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और उसकी वजह से भी उसकी ताकत खत्म हो रही है। फिर मुंह थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलता है कि अगर कोई अदर अप्रेंटिस होता तो वो चेंग हुएंग को एक ही सेकंड में मार डालता। अब तो लगता है कि मुझे अब अपने ही हाथों की शक्ति से चेंग हुएंग को हराना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मास्टर तो सबसे ज्यादा कमजोर हैं। फिर हम देखते हैं स्क्रोल को, जो कि यह सुनकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और वो मुंह से बोलता है, तुम अपनी बकवास बातें बंद करो, और क्या तुम मेरे पावर का चैलेंज करना चाहते हो? फिर यह सुनकर मुंह भी बोलता है, अगर ऐसा नहीं है तो आपने मेरे दोनों 9 स्टार वाले सोल को मर्ज करके ऐसा क्यों बनाया? फिर यह बात सुनकर स्क्रोल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मुंह की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलता है, तुम अपनी बटम लाइन को ठीक करो, नहीं तो बहुत पिटोगे मेरे हाथों। फिर मुंह भी स्क्रोल को उंगली दिखाते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि आपका बटम लाइन आपकी चड्डी की तरह है। फिर वो बोलता है, आपका तो चड्डी ही नहीं है। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं स्क्रोल को, जो कि बोलता है, ये देखो मेरे पास चड्डी है, मैं चड्डी इसलिए नहीं पहनता क्योंकि यह हेल्थ और लोक कल्याण के लिए है, क्या तुम समझ रहे हो मुंह? फिर स्क्रोल बोलता है, वाकई तुम्हें लगता है कि 9 स्टार वाला मार्शल सोल अच्छा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि वो बंदा सॉलिड सोल के साथ ही पैदा हुआ है। अगर तुम्हारे पास 9 स्टार सोल होता भी तो भी तुम उसको नहीं हरा पाते, लेकिन अब तुम्हारे पास जो मर सोल है तुम उससे हरा सकते हो, लेकिन उसका पावर बहुत ही ज्यादा कमजोर है। फिर यह सुनकर मुंह बोलता है, तो अब मुझे जल्दी से जल्दी अपनी ताकत को बढ़ानी होगा, इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। फिर तभी हम देखते हैं यंग को, जो कि बोलती है, ब्रदर मू आप क्या सोच रहे हैं? हाय व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाइना में ब्रदर को मतलब बॉयफ्रेंड है, ना कि भाई। फिर मुंह बोलता है कि कोई बात नहीं है यंग, तुम चलो हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। यह बोल के वो साथ में वहाँ से जाने लगते हैं। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है।
और हम देखते हैं रेड आई और मू को जो कि साथ में जा रहे होते हैं। फिर तभी रेड आई बोलता है मास्टर आप इससे इस तरफ से चलिए। फिर जैसे ही उसके अंदर जाते हैं वो उसका नज़ारा देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं मास्टर ये तो बहुत ही बड़ा है, क्या आपको नहीं लगता इसमें बहुत ही चीज़ें आ सकती हैं। फिर हम देखते हैं मू को जो कि रेड आई की बातें सुन नहीं रहा होता है और ऊपर से वो वहाँ की चीज़ों को छूने लगता है। फिर तभी स्क्रोल मुंह के शरीर से निकलते हुए बोलता है क्या तुम यहाँ पर छोटे बच्चों की तरह यहाँ पर खेल रहे हो। फिर यह सुनकर मुंह बोलता है क्या तुम मुझे थोड़ी देर अकेला रहने नहीं दे सकते। वहाँ पर जो बंदा खड़ा हुआ होता है वो बोलता है आप दोनों प्लीज मेरे साथ आइए अंदर। यह सुनकर मुंह और रेड आई उसके साथ जाने लगते हैं। फिर तभी हम देखते हैं मुंह को जो कि बैठते हुए बोलता है यहाँ पर तो हु लैंग कहीं पर दिख नहीं रहा, क्या यहाँ पर वो आया नहीं है। हम देखते हैं 3 मास्टर को जो कि वहाँ पर आ रहे होते हैं। फिर स्क्रोल उनको देखते हुए बोलता है जाओ हिजेन इन ये तो 3 पीपल सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं और वो तो अपने कल्टीवेशन के पिक लेवल पर भी पहुंच चुके हैं। व्यूअर्स अभी हाओ हिजेन कौन है स्टोरी में नहीं बताया गया है, सो हम स्टोरी के आगे पता चलेगा कि हाओ हिजेन कौन है। सो स्टोरी पे बने रहें। फिर स्क्रोल बोलता है मुझे लगता है कि जाओ सैन के यहाँ पर जितने भी सारे बंदे आए हुए हैं वो सारे 9th लेवल को भी रीच कर चुके हैं। फिर वो जो यंग लेडी यहाँ से आ रही हैं मुझे लगता है कि वो कब से इस लेवल को पार कर चुकी हैं। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि उस लड़की को देखते हुए मुंह बोलता है ये तो हॉरिबल है। फिर यह सुनकर स्क्रोल बोलता है हाँ वुजाओ सैन के पास अभी भी बहुत ज्यादा एलिट एल्डर्स रहते हैं और उनको देखते ही पता चलता है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। हम देखते हैं मुंह को जो कि बोलता था कि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था बुजाओ माउंटेन से वो सच निकला। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि मुंह का ठरक जाग जाता है और वो लेडी को देखने लगता है और उसको देख के मुंह के नाक से खून निकलने लगता है। फिर मुंह अपने नाक को छुपाते हुए बोलता है बुजाओ सेन के एल्डर तो वाकई बहुत अच्छे हैं। फिर मुंह बोलता है ये तो हमारे यंग से भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है और मैंने सोचा भी नहीं था कि वो कोई यंग से भी ज्यादा खूबसूरत होगी, ये तो मुझे कोई गॉडेस लगती है। फिर हम देखते हैं वही लेडी को जो कि मुंह की इस तरह की हरकतें देख के हंसते हुए बोलती है क्या ये बदमाश बच्चा है। तभी उनमें से एक एल्डर खड़े होते हुए बोलता है मुझे आप सब यहाँ पर आए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि आप सभी हमारे सेट के डिसाइपल बनना चाहते हैं। फिर वो एल्डर बोलता है कि आप जितने भी सारे डिसाइपल्स हैं अगर आप में से कोई इस कंपटीशन में भाग लेता है, अगर उस कंपटीशन में वो फर्स्ट प्लेस पे आता है तो उसको हमारे सेट के कोर डिसाइपल बना लिया जाएगा। बस इतना ही नहीं उसको एल्डर हॉल में भी एंट्री मिल सकती है और वो मैं देखना चाहता हूँ कि वो सबसे यंगेस्ट कोड डिसाइपल कौन होगा यहाँ पर। फिर तब भी हम देखते हैं एक के बंदे को जो कि दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है और वो बोलता है मैंने 3 साल पहले फर्स्ट प्लेस पे रिकल्टिवेशन की थी और मैं फर्स्ट प्लेस पे भी आया था मंडे माउंटेन में। तो यह सुनकर वहां पर आए गए सारे डिसाइपल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है उस बंदे को देखकर और वो आपस में बात करते हुए बोलते हैं यह बंदा सबसे यंगेस्ट को डिसाइपल है फू जाओ सैन। हम देखते हैं स्क्रोल को जो कि बोलता है इस बंदे ने 3 सोल अवेकन किया है और ये सबसे ज्यादा टैलेंटेड है या फिर हम ऐसे कहें ये रेयर टैलेंटेड इंसान है। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि विश्वास ही नहीं कर पाता कि उसके पास 3 सोल हैं। फिर मुंह बोलता है कि यह बंदा तो 1 सेंचुरी के बाद ही कोई ऐसा बंदा होता है कि जो 3 सोल अवेकन कर सके। क्या मैं वाकई सपना देख रहा हूँ या फिर यह झूठ है। यह सुनने के बाद स्क्रॉल बोलता है कि हर एक शेर के ऊपर एक सवा शेर जरूर होता है। हाय फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि फू जाओ सेन और मुंह के बीच में क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमें लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।